सो वेलकम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ द सेकंड पार्ट ऑफ माय हस्बैंड इज डेथ इन द फ्रीजर का। और हाँ, एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगले दिन नाना उठती है, खुशी खुशी नहाती है, खाना बनाती है और सोच रही होती है कि आज का दिन कितना बढ़िया है। पर तभी नाना के पीछे कोई आवाज़ लगाता है, खाने में क्या बना रही हो नाना? पिछली रात ही नाना ने अपने पति का मर्डर करा था, लेकिन आज ये नाना के सामने कौन खड़ा है? ये जिंदा कैसे हो गया? राहु आज बहुत खुश लग रहा था। वो तुरंत टेबल पे बैठ जाता है। खाना खाते खाते नाना राहु से कुछ सवाल पूछती है, जिसका जवाब केवल और केवल राहु को ही पता हो सकता था। लेकिन ये राहु उन सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे देता है। यानी इससे ये बात तो क्लियर थी कि यही असली राहु है। तो फिर नाना ने कल रात किसको मारा था? कुछ देर बाद नाना बाथरूम में जाकर के जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, ये घिनौना इंसान वापस मेरी जिंदगी में कैसे आ गया? फिर जब राहु मार्केट जाता है, तब वो वापस उस फ्रीजर रूम में जाती है और बॉडी चेक करती है। पर राहु की बॉडी तो यहीं पे थी। पर ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं उसे वापस मार दूंगी। ये सोच करके नाना कोई प्लान सोचने लगती है कि तभी पीछे से वो नाना की पड़ोसी थी, जिसने नाना की बात सुन ली थी और वो नाना को शक की निगाहों से देख रही थी। नाना डर के मारे वहीं पे जम चुकी थी। नाना कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। अचानक राहु वहां आ जाता है और उस पड़ोसी से बातें करने लगता है। वो पड़ोसी और राहु दोनों ही बातों में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बात का फायदा उठा करके नाना स्टोर रूम में चली जाती है कि उसने कल यहाँ पे राहु को मारा था, इसलिए अभी भी यहाँ पे थोड़े बहुत खून के धब्बे वब्बे थे। वो कमरा साफ करते करते पीछे के दरवाजे खोल देती है, जहाँ पे पड़ोसी का घर था, और वहाँ पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी नाना समझ जाती है कि उसके पति का अफेयर इस पड़ोसी के साथ चल रहा है। नाना वापस अंदर आती है और खुद को शांत करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीती है और सो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है, तब शाम हो चुकी थी और राहु उसके पास बैठा था। फिर हमें बताया जाता है कि जब नया नया नाना और राहु की शादी हुई थी, तब राहु बहुत अच्छी तरीके से नाना को ट्रीट करता था। वो हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करता था और उस समय वो नौकरी पे भी जाता था। उस टाइम नाना और राहु दोनों एक दूसरे का कामों में हाथ बटाते थे और बिल्कुल अच्छी तरीके से रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। राहु ने काम पे जाना छोड़ दिया और वो घर पे ही रहने लगा। और जब एक बार तब वो देखती है कि राहु बैठा बैठा गेम खेल रहा है और किचन के अंदर बर्तन पड़े हुए हैं। जब वो कहती है कि तुमने बर्तन साफ नहीं करे, तब राहु उठता है और नाना को एक जोरदार खींच के चाटा मार देता है। उसी दिन के बाद से राहु उससे बदतमीजी करने लग गया था। राहु उसे रोज मारता पीटता, लेकिन कभी कभी एकदम से वो बिल्कुल प्यार से पेश आता था, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सारी बातें नाना आज भी नहीं भूली। इसीलिए वो पहले वाले राहु को काट के उसका सैंडविच बना करके दूसरे वाले राहु को खिला देती है। वो राहु का टिफिन बड़े अच्छी तरीके से तैयार करती है, जिसे लेकर के राहु ऑफिस के लिए निकल जाता है। और नाना मन ही मन हंसने लगती है, एक शैतानी हंसी। अब इस बात को थोड़ा समय निकल जाता है और नाना रोज राहु को उसी की मीट अलग अलग डिशें बना करके खिलाती है। वो रात जैसे मानो नाना भूल चुकी है। वो सोचती है कि एक बार बस ये सबूत मिट जाए तो फिर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। नाना उसके लंच में रोज मीट की सब्जी बना बना के डालती थी। राहु भी उसे बड़े मज़े से खाता था। एक दिन वो नाना को कह भी देता है कि नाना, आजकल तुम बहुत अच्छा खाना बना रही हो। लेकिन नाना हंसती है और कहती है, मैं आपकी बात नहीं रुकूंगी, मैं इसे भी मार दूंगी और उसके बाद फिर से अपनी ज़िंदगी वापस से शुरुआत करूंगी। मैं इस राक्षस को मार डालूंगी। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है और एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट था ना, ये रहा वो गिफ्ट। अंड बंड का टोला, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा उसकी माँ का।